क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान की जेलसी इतनी अनकंट्रोलेबल हो कि वो एक दूसरे इंसान का मर्डर कर दे, और एक ऐसी दुनिया में हो जहां लव टॉक्सिक हो और जेलसी माइंड को कंज्यूम कर दे। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसी जेलसी की वजह से ज़करिया एंडरसन ने रोज़ालियो गुटरेस का मर्डर मार्च 2020 को किया था, और ज़करिया को उसके इस विक्ट क्राइम की वजह से मई 2023 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि हम आज ज़करिया एंडरसन की शॉकिंग केस को स्टडी करेंगे, जिसके अनकंट्रोलेबल जेलसी ने उसे डार्कनेस और ट्रेजेडी का रास्ता दिखाया। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम ह्यूमन साइकी के डीपेस्ट और डार्केस्ट कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम एक ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे जो हमें इस बात को रिमाइंड कराती कि जेलसी एक इंसान को इस एक्सटेंट तक ले जा सकती है कि वो अनस्पीकेबल एक्ट्स कमिट करे। सो आज की हमारी कहानी ज़करिया एंडरसन के गिर्द रिवॉल्व करती है। ज़करिया की लाइफ में एक ट्विस्ट तब आया जब उसकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड को गुटरेस की शक्ल में एक नया पार्टनर मिला। स्टार्ट करते हैं ज़करिया की अर्ली लाइफ से। मैकॉन, जो कि विस्कॉन्सिन का एक पीसफुल टाउन है, लश लैंडस्केप्स और चार्मिंग नेबरहुड के बीच में बसा हुआ है। ज़करिया इसी सिटी में 1981 में पैदा हुआ। सिटी के एक मॉडेस्ट घर में बड़ा होने वाला ज़करिया अपने अर्ली ईयर्स नेचर के काफी करीब गुजारता था। वो अक्सर जंगलों में घूमता और नेचर से काफी फैसिनेट होता। ये वही पीरियड था जिसमें ज़करिया की इमेजिनेशन डेवलप होने लगी। इसका यंग माइंड अपने अंदर करेज और एडवेंचर स्टोरीज क्रिएट करना शुरू कर रहा था। अपनी क्लियर इमेजिनेशंस के बावजूद ज़करिया एक रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट बच्चे के तौर पे पाया जाता था। वो बहुत इंटेलिजेंट था, जिसका प्रूफ हमें उसकी ब्रिलियंट एजुकेशनल रिकॉर्ड से तो मिलता है। इसके पेरेंट्स ने इसकी क्यूरियस थॉट्स को काफी इनकरेज किया, उसे बुक्स प्रोवाइड की और उसके नॉलेज की थर्स्ट को काफी अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उसकी पीसफुल पर्सनैलिटी के पीछे एक ऐसी स्पिरिट ग्रो कर रही थी जो कि जेलसी की बेस पर स्टैंड कर रही थी, और वही जेलसी उसे बाद में इस हद तक भी लेके जाने पर मजबूर हुई कि उसको एक इंसान का कत्ल करना पड़ा। ज़करिया एंडरसन जेडी बेकिनम से 2007 में मिला और दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे, और वो दोनों जल्दी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी होने लगे। उनका पहला बच्चा 2008 में पैदा हुआ, जब वो दोनों एक साथ रहा करते थे। लेकिन उन्होंने 2012 के बाद साथ रहना छोड़ दिया, लेकिन उनमें ऑन ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप चलता रहता था। 2015 में उन दोनों के 2 और बच्चे पैदा हुए, और वो 2015 से लेके 2020 तक ज़करिया की एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि जेडी उनके पास ही रहा करते थे। जेडी ने एंडरसन के साथ रिलेशनशिप खराब होने के बाद ऑनलाइन डेटिंग एप्स का यूज करना शुरू किया, और फाइनली 13 फेब 2020 को गुटरेस से वो फेसबुक पर मिली। फरवरी 2022 के लास्ट वीक में बेकिनम पर्सनली गुटरेस से वुड क्रीक अपार्टमेंट्स में मिलने गई, जहां पर वो रहा करता था। फिर कुछ वीक्स वो एक दूसरे को टेक्सटिंग करते रहे। इवन दो जेडी और गुटरेस एक दूसरे के साथ अभी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, एंडरसन ने मार्च 2020 तक इसका पीछा किया और उसे फ्लावर्स, गिफ्ट, टेक्स्ट, ईमेल्स, फोन कॉल्स के साथ हैरेस करना शुरू किया। विद द टाइम गुटरेस और जेडी एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना स्टार्ट हो गए और एक दूसरे के साथ रोमांटिकली भी इन्वॉल्व होने लगे। एंडरसन को ये चीज पसंद नहीं आई और वो उनकी रिलेशनशिप से जेलस होने लगा और उन दोनों को ट्रैक करने लगा। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी क्राइम स्टोरी। एंडरसन जेडी और गुटरेस की रिलेशनशिप से इस हद तक जेलस होने लगा कि उसने उन दोनों के हर एक मोमेंट पर नजर रखना स्टार्ट कर दी। इसके लिए उसने जीपीएस ट्रैकर भी उनकी कार में इंस्टॉल किया, और इवन अपनी बेटी को भी कहा कि अपनी मदर यानी जेडी बेकिनम पर नजर रखे। एंडरसन ने जेडी और गुटरेस की बातें सुनने के लिए लिसनिंग डिवाइसेस तक यूज की, और जेडी ने एक बार उसे उनके घर की विंडो से उनकी वीडियो बनाते हुए भी देखा। जेलसी इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो अपनी होश खो बैठा था, और वो जेडी और गुटरेस की मूवमेंट्स पर नजर रखने के अलावा और कोई काम नहीं करता था। जेडी के न्यू रिलेशन की वजह से ज़करिया बहुत ज्यादा अपसेट था और जेलस था, और इसी वजह से उसने गुटरेस का मर्डर मई 2020 में किया और उसकी डेड बॉडी को किसी ऐसी जगह छुपाया जो आज तक नहीं मिली। जेडी ने पुलिस को बताया कि उन दोनों ने 16 मई को गुटरेस के घर पर मूवी देखी, और उसके बाद वो वहां से चली गई और उसने गुटरेस को इसके बाद दोबारा नहीं देखा। जेडी को जब 16 मई के बाद गुटरेस की कोई खबर नहीं मिली तो वो परेशान होने लगी और पता करने के लिए गुटरेस के अपार्टमेंट चली गई। जेडी ने स्क्रीन यानी कि खिड़की खोली, ब्लाइंडर्स को एक तरफ किया, एक साइड पे किया, और उसे इमीडिएटली फ्लोर पर ब्लड स्टेन्स नजर आए और पूरा अपार्टमेंट एक बिल्कुल डिफरेंट लुक दे रहा था। फर्नीचर सारा अपनी जगह से इधर उधर मूव हुआ हुआ था और एक कारपेट भी गायब था। उसने उसी
उसी टाइम पुलिस को कॉल की और जब पुलिस आई तो उसने पुलिस को बताया कि पॉसिबली जैक ने ही कुछ किया होगा। जेडी ने बताया कि गुटरीज को लास्ट टाइम मिलने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही उसे पता चला कि जैक एंडरसन उन दोनों को ट्रैक करता है, क्योंकि उसकी कार से उसे बूस्टर स्ट्रीट के नीचे एक लिसनिंग डिवाइस मिली है। गुटरीज की बॉडी रिकवर ना होने की वजह से उसकी मर्डर स्टोरी एक मिस्ट्री आज तक है। एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता कि एंडरसन ने गुटरीज को कैसे मारा। एंडरसन के इस क्राइम का जेलसी के अलावा कोई और सॉलिड रीजन भी आज तक सामने नहीं आया। अब बात करते हैं उसके ट्रायल की। 21 मई 2020 को पुलिस ने एंडरसन को अरेस्ट कर लिया और उस पर स्टॉकिंग के 2 चार्जेस लगा दिए। एंडरसन के इनिशियल अरेस्ट के 7 मंथ्स बाद उस पर होमोसाइड और डेथ बॉडी छुपाने के चार्जेस भी लगा दिए। उसने उन सब चार्जेस को मानने से इनकार किया और उसने बोला कि मैं इनोसेंट हूँ। एंडरसन का मर्डर ट्रायल फरवरी 2023 में केनोशा काउंटी कोर्ट में स्टार्ट हुआ। प्रोसिक्यूशन ने आर्गुमेंट दिया कि एंडरसन ने जेलेसी की वजह से ही गुटरीज का मर्डर किया और उसने जेडी को किए हुए उसके टेक्स्ट और ईमेल्स भी एज अ एविडेंस पेश की, लेकिन ज़करिया ये सब डिनाई करता रहा। लेकिन ट्रायल में 15 मार्च को ट्विस्ट उस वक्त आया जब एंडरसन की 15 साल बेटी ने प्रोसिक्यूशन के लिए स्टैंड लिया और कोर्ट को बताया कि किस तरह उसके फादर ने उसकी मां जेडी और गुटरीज को स्टॉक किया। ट्रायल में एक ड्रामेटिक मोमेंट वो भी था जब एंडरसन अपनी बेटी को बात करने से रोकने के लिए इशारे करते हुए पकड़ा गया। एंडरसन को अपने हाथ को अपने मुंह पर रखते हुए अपने लिप्स को बंद करते हुए भी देखा गया और जब वो अपनी बेटी को कोर्ट में स्टेयर करके ये सब कर रहा था तो सारे उसकी तरफ ही देख रहे थे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि डिफेंडेंट अपनी बेटी की तरफ इशारे कर रहा है और जब वो टेस्टिमनी दे रही थी। मीनवाइल डिफेंस ने यानी कि गुटरीज के लॉयर्स ने जेडी को एक्यूज कर दिया कि ये अपनी बेटी को ये सब घर से सिखा कर लाई है और वो अपनी बेटी को इशारे करके कह रही है कि वो ये सब झूठ बोले। ये हाई प्रोफाइल ट्रायल ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तक चलता रहा कोर्ट में और ज़करिया एंडरसन को 16 मई 2023 को एविडेंसेस और टेस्टिमनी की बेस पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कन्विक्शन सुना दी गई। एंडरसन 40 साल की लाइफ सेंटेंस के बाद ही सुपरवाइज्ड रिलीज के लिए एलिजिबल होगा या हो सकता है। गुटरीज की फैमिली का कहना था कि वो इस कन्विक्शन पर ज्यूरी और जज के काफी ज्यादा थैंकफुल हैं। गुटरीज की मदर का कहना था कि एंडरसन ने मेरे बेटे की जिंदगी को उसकी फैमिली और बच्चे और दोस्तों से डिप्राइव कर दिया है और उसे ये सजा ना सुनाई जाती तो गुटरीज की फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस होता। लेकिन उसकी मदर ने कहा कि मुझे खुशी है कि जस्टिस सर्व हुआ है और ट्रुथ की यानी कि सच्चाई की जीत हुई है। एंडरसन ने कन्विक्शन सुनने के दौरान बहुत कम इमोशंस शो किए, लेकिन उसे कन्विक्शन से पहले जज की तरफ से बोलने का मौका तो दिया गया जिसमें उसने अपनी इनोसेंस को ही मेंटेन किया और बोला कि मैंने तो किसी का मर्डर नहीं किया। जज ब्रूस ने उसे आगे से कहा आपने जो किया है वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल और फ्राइटनिंग है, जिस पर एंडरसन ने डिसएग्री करते हुए अपने हेड को ऐसे शेक किया। इस पर जज ने मजीद कहा द जूरी हैज डिसाइडेड यू डिड इट। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ज़करिया एंडरसन की स्टोरी जेलेसी की डिस्ट्रक्टिव पावर और जेलेसी की वजह से लोगों की लाइफ पर पड़ने वाले इम्पैक्ट्स का एक रिमाइंडर है। ये इंसिडेंट्स हमें अपने इमोशंस को एक हेल्दी वे से रिकॉग्नाइज करने और उन्हें एड्रेस करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। अगर जेलेसी को अनचेक्ड रखा जाए तो ना सिर्फ ये हमारी लाइफ को इरिवर्सिबली डैमेज करती है बल्कि दूसरों की लाइफ को भी बहुत ज्यादा डैमेज करती है। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।